हेलो दोस्तों, अमर मैथमेटिक्स के इस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम इंटीग्रेशन एनसीईआरटी 7.3 का कुछ क्वेश्चन आप लोगों का फरमाइश था जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी नहीं पूरा वीडियो देखने के बाद। चलिए हम कुछ समझाते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो इसको दो मेथड से हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स है, तो दोनों का पावर देखिए, दोनों का पावर इवन है। तो या तो हम साइन को मान लेंगे टी इक्वल टू, या कॉस को मान सकते हैं, कोई एक को मानकर हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आप ध्यान से, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू, यहाँ कॉस क्यू एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। इतना हम लिख सकते हैं, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। क्यों? इसका पावर 2 और प्लस 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इतना हम लिख सकते हैं। और डी एक्स, अब ध्यान दीजिए यहाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स है डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देंगे, बारी बारी से इसको गुना कीजिएगा, बारी बारी से इसको गुना कीजिएगा। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं साइन क्यू एक्स में 1 से गुना करेंगे तो साइन क्यू एक्स माइनस साइन इसके पावर 3 इसके पावर 2, तो दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 5x इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। इसी तरह से इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कॉस क्यू एक्स को हम लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। इसी तरह से आप चाहें तो साइन क्यू एक्स को भी चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। इस तरह से, मतलब इस फॉर्मेट में कॉस क्यू एक्स को जिस तरह से हैंड ओवर किए, उसी तरह से साइन को भी हम चेंज करके बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ लिखते हैं लेट टी बराबर साइन एक्स। टी बराबर साइन एक्स ले लिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, या लेट, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स बराबर टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बटे डी एक्स, यहाँ साइन एक्स लिख देंगे इक्वल टू डी बटे डी एक्स, यहाँ टी लिख देंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स, इधर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको मान लिए साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स इक्वल टू टी मान लिए, तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू डी बटे डी एक्स टी। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये भाग में है डी एक्स, इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, गुना में डी एक्स बराबर डी टी। इसी का यूज करेंगे, ध्यान रखना है और इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से लिखते हैं, नाउ इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, साइन क्यू एक्स, है ना, साइन क्यू एक्स, ये माइनस साइन क्या लिखा हुआ है, साइन यहाँ 5 है पावर में तो 5x, और यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स डी एक्स। अब पुट कीजिए सब वैल्यू, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ कॉस एक्स डी एक्स है, तो कॉस एक्स डी एक्स को हटाकर हम डी टी लिखेंगे। तो यहाँ कॉस एक्स डी एक्स हटेगा तो यहाँ लिखाएगा डी टी। और यहाँ देखिए साइन है, तो साइन एक्स को क्या माने हैं, साइन एक्स को टी माने हैं। तो जब साइन एक्स को टी माने हैं तो इसकी जगह टी रखेंगे, तो इसका पावर कितना है, 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, माइनस यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स को टी माने तो यहाँ टी लिखेंगे, तो इसका पावर 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। अलजेब्रिकल आ गया तो हम लोग जानते हैं कि जितना पावर रहता है उस पावर में 1 जोड़ देते हैं, उतना ही से भाग। तो इसका पावर 3 है तो 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3 है, तो 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, बाई 4 प्लस टी, प्लस नहीं माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे। यहाँ टी के पावर 5 है, तो 5 है, तो 5 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा पावर 6/6, और यहाँ कांस्टेंट के रूप में सी जोड़ेंगे चूँकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है ना। और टी किसको माने थे, तो टी माने थे साइन एक्स को, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स, ये पावर 4 यहाँ लिख दीजिए, अब बगल में 1/4 लिख दीजिए, है ना। और ये माइनस
1/6। टी किसको माने थे, तो टी माने थे साइन को, तो यहाँ लिख देंगे साइन। अब पावर कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे एक्स, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा सी। यही आपका आंसर रहा। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से बना सकते हैं। चूँकि इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग अलग आता है। तो देखिए ध्यान से, इसको उस समय इसको चेंज किए थे, अब इसको चेंज करेंगे। तो क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख दीजिए cos QX इंटू साइन QX dx। अब ध्यान दीजिए, इतना हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos QX इंटू साइन QX को हम इतना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। क्यों लिख सकते हैं, इसके पावर 2 है, तो 2 में एक जोड़ेंगे 3, तो इतना हम लिख सकते हैं dx। अब आगे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन cos QX इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। चूँकि साइन स्क्वायर एक्स जो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू साइन एक्स dx। अब ध्यान दीजिए, इसको बारी बारी से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos QX माइनस cos 3 2 5 5x है ना, इंटू यहाँ क्या लिख देंगे साइन एक्स dx। बात समझिए फिर से, cos QX साइन QX इंटू cos QX था, तो इसको पहले लिख दिए cos QX इंटू साइन QX। चूँकि गुना में हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 इंटू 3 गुने 2, बात बराबर होता है। तो cos QX लिख दिए, और साइन QX है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। चूँकि पावर 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। आइए साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। इसको गुना किए तो cos QX में एक्स है, तो cos QX माइनस का माइनस cos QX में से करेंगे तो 3 2 5x, इतना हो गया। और आप क्या कर दीजिए, लेट cos x है ना, तो cos x को मान लीजिए t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d/dx, यहाँ cos x, इधर भी हो जाएगा d/dx, यहाँ t। अब cos x है तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स लिख देंगे, इधर लिख देंगे d/dx। तो ये भाग में है तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, गुना में, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स dx बराबर, ये माइनस इधर कर लो, माइनस dt, इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देंगे, इसका यूज़ करेंगे, इसका और इसका यूज होगा। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो लिखिए। तो नाउ इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, cos QX, तो यहाँ लिखेंगे cos QX माइनस cos 5x और sin x dx। अब ध्यान दीजिए, यहाँ sin x dx है, sin x dx, sin x dx की जगह कितना लिख सकते हैं हम, माइनस dt। sin x dx की जगह कितना लिख सकते हैं, माइनस dt, तो इधर लिख दिए माइनस dt। और ये cos, तो cos किसको माने थे, तो cos x को t माने थे, यहाँ t लिख देंगे, पावर कितना है 3, तो 3 माइनस cos x, ये cos x की जगह कितना लिख सकते हैं t, यहाँ t लिख देंगे, पावर 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। ये माइनस है, माइनस को बाहर कर लीजिए, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन t के पावर 3 माइनस t के पावर 5, यहाँ हो गया t। अब ये अलजेब्रिकल आ गया। अलजेब्रिकल को सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है, जितना पावर रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं और उतना ही से भाग देते हैं। तो देखिए इसमें पावर में एक जोड़ेंगे तो 3 है, तो एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से ही भाग देते हैं। यहाँ भी इसका पावर 5 है, तो एक जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा और 6 से भाग देते हैं, है ना। अब ये माइनस गुना कराइएगा तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस गुना कराइएगा तो ये कितना हो जाएगा, टी के पावर 6/6, इसमें माइनस गुना कराइएगा तो टी के पावर 4/4। और एक बात और ध्यान रखना है, जैसे इंटीग्रेशन हटता है तो कांस्टेंट जोड़ते हैं। अब इसी को लिख देंगे 1/6, और टी किसको माने थे, कॉस को, तो यहाँ लिख देंगे कॉस, पावर 6 है तो 6x माइनस 1/4, और टी किसको माने थे, cos x को, तो यहाँ cos x लिख देंगे, पावर 4 है तो 4 लिख देंगे x और प्लस c। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।
उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला 2 sin a इंटू है 2 sin a इंटू sin b बराबर फार्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो यह क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो इस फार्मूला पर सेपरेट करने के लिए ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इसे देखिएगा। sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। देखिए यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ 2 निकाल लेते हैं, है ना। इंटू साइन 3x और dx बात बराबर है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx है। साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx सिर्फ क्या किए, आगे 2 लगा दिए, 2 से भाग कर दिए। क्यों? क्योंकि इसको अगर a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b, तो यहाँ 2 में कमी था इसलिए 2 लगा दिए और 2 से भाग कर दिए, जो कि बैलेंस हो जाएगा। इतना सेटिंग हो गया तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कॉस, तो यहाँ लिख देंगे कॉस, है ना। कॉस लिख देंगे a माइनस बी, तो a का वैल्यू है x माइनस b का वैल्यू है 2x माइनस, तो माइनस फिर कॉस है तो यहाँ कॉस लिख दिए a, तो a का वैल्यू कितना है x है, यहाँ x लिख दिया प्लस का प्लस आइए b, तो b का वैल्यू कितना है 2x। और ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है साइन 3x, तो यहाँ लिख दिए साइन 3x dx। अब देखिए ध्यान से 1/2 इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है कॉस 1x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा माइनस x, तो यहाँ माइनस x लिख देंगे और माइनस कॉस 2x में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x और इंटू साइन 3x और dx। हम लोग जानते हैं साइन कॉस माइनस थीटा रहता है, कॉस माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा होता है। मतलब कॉस के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो कौन सा नंबर हो जाता है, पॉजिटिव नंबर हो जाता है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन कॉस माइनस एक्स है, ये सीधे कॉस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस 3x और इधर साइन 3x dx, ऐसे लिख सकते हैं। बात समझे ना। अब क्या कर देंगे, इस साइन 3x से इसमें भी गुना कर देंगे बारी बारी से, और साइन 3x से इसमें भी गुना कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1/2 इंटीग्रेशन, पहले इसको लिख दीजिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ लिख देते हैं साइन 3x इंटू कॉस x, और ये माइनस का ध्यान से देखिएगा 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं, ये माइनस है तो यहाँ माइनस दे देते हैं। और देखिए क्या किए हैं, साइन 3x है तो साइन 3x से कॉस x में गुना किए, तो साइन 3x इंटू कॉस x लिख दिए। साइन 3x से कॉस 3x में गुना करेंगे तो फिर यहाँ लिख देते हैं साइन 3x इंटू कॉस 3x। फिर यहाँ क्या कर दीजिए, यहाँ 2 से भाग, यहाँ 2 से गुना 2 से भागा, बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी कीजिए 2 से गुना और 2 से भाग। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो फार्मूला पर सेपरेट नहीं होगा। यहाँ कौन फार्मूला लगेगा, 2 साइन, इसको समझिए a और इसको समझिए b। कौन सा फार्मूला यूज होगा, 2 साइन a इंटू कॉस b। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं यहाँ 2 साइन a इंटू कॉस b रहता है, तो फार्मूला का यूज होता है, फार्मूला इसका होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस, यही फार्मूला होता है। याद रखना है 2 साइन a इंटू कॉस b रहता है, तो क्या फार्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, इसका यूज़ करें।
तो इसका यूज करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला। हाँ एक बात और देखिए, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, तो 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, तो दोनों में से अगर कॉमन लेंगे 1/2, तो पहले से 1/2 है और फिर कॉमन लिए 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो यहाँ लिख देंगे 1/4। इस फार्मूला पर सेपरेट देखिए हो गया 2 sin a इंटू cos b। क्या होता है फार्मूला sin a प्लस b। तो a का वैल्यू कितना है 3x और प्लस b का वैल्यू कितना है x, और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। ये साइन है तो यहाँ साइन लिख देंगे। क्या होता है फार्मूला a माइनस b। तो a का वैल्यू 3x और माइनस b, तो b का वैल्यू कितना है x, है ना। तो इसको लिख दिए, मतलब a का वैल्यू हो गया 3x, माइनस का माइनस b का वैल्यू हो गया x। अब देखिए माइनस ये 1/2 तो निकल गया फार्मूला से, फिर इसको समझिए a, इसको समझिए b। कौन सा फार्मूला लगेगा 2 sin a इंटू कॉस b। 2 sin a इंटू कॉस b क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो यहाँ लिख देंगे sin a प्लस b। तो a प्लस b, तो a का वैल्यू हो गया 3x प्लस b, तो b का वैल्यू भी 3x, ये प्लस sin a माइनस b। sin a माइनस b लिखेंगे तो ये हो जाएगा a का वैल्यू 3x और माइनस b का वैल्यू भी 3x, है ना। और यहाँ क्या कर देंगे dx दे देंगे। इस तरह से आप देखिएगा कि क्या आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x में एक x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और ये प्लस साइन 3x में से एक x घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x, माइनस साइन, और यहाँ ध्यान दीजिए 3x में 3x जोड़ेंगे तो 6x। एक बात और ध्यान दीजिए, साइन 3x माइनस 3x 0, तो साइन 0 0 0 0 साइन 0 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए वो टर्म हट जाएगा। यहाँ लिख देंगे dx। एक बार समझ लीजिए 3x में से 3x घटेगा तो साइन 0 आएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए वो टर्म कैंसिल हो गया। अब देखिए 1/4 लिख देंगे। आप ही बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस कॉस, यहाँ 4x है तो 4x लिख देंगे बाई 4x। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, 4x का 4x एंगल को डिफरेंशिएट करके बटा के नीचे लिखते हैं, ये भूलिएगा नहीं। ये 4x है तो 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 है, तो वही 4 लिख दिए। फिर देखिए साइन 2x लिखा हुआ है, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस होता है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस कॉस, यहाँ 2x का 2x, और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो आएगा वो बटा के नीचे लिखेंगे। तो 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, तो वही 2 बटा के नीचे लिखते हैं, ये माइनस का माइनस। फिर साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है तो माइनस कॉस, तो ये माइनस फार्मूला का माइनस, माइनस माइनस प्लस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस, तो ये माइनस फार्मूला का माइनस प्लस कॉस हो गया। यहाँ 6x एंगल को डिफरेंशिएट करके बटा के नीचे लिखते हैं, तो बटा में 6 लिख देंगे और प्लस c दे देंगे। तो देखिए इसको अरेंज करके कितना लिख देंगे 1/4, और पहले इसको लिख दीजिए cos 6x/6 माइनस cos 2x/2, आइए माइनस cos 4x/4 प्लस c। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x dx दिया हुआ है। तो यहाँ दोस्त यहाँ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। बी नोट है क्या हम लोग जानते हैं, तो 2 sin a इंटू साइन b। देखिएगा ध्यान से 2 sin a इंटू साइन b, तो 2 sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला आता है cos a माइनस b प्लस नहीं माइनस होता है cos a प्लस b। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। हमने क्या लिखा 2 sin a इंटू साइन b बराबर फार्मूला होता है cos a माइनस b, और ये माइनस और क्या होता है cos a प्लस b।
देखिए यहाँ अगर इसको हम ए समझते हैं ए और इसको बी समझते हैं तो क्या हो गया साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन 2 का कमी है तो यहाँ 2 डालो और इधर 2 निकालो तो ये सेपरेट हो गया। चूँकि बैलेंस भी हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कोई चेंजिंग नहीं है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो क्या हो गया, फार्मूला पर सेटिंग हो गया 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का क्या फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का यह फार्मूला पर सेटिंग हो गया। तो इसी फार्मूला को यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 साइन ए इंटू साइन बी इस पर सेटिंग हो गया। तो ये लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, कॉस, यहाँ क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी लिखा हुआ है ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू कितना है 4x, तो यहाँ लिख देंगे 4x माइनस बी। तो बी का वैल्यू कितना है 8x, तो यहाँ 8x और ये माइनस का माइनस, यहाँ कॉस का कॉस, ये ए, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 4x, तो यहाँ लिख देंगे 4x अब प्लस ये बी, तो बी का वैल्यू कितना है 8x, तो यहाँ लिख देंगे 8x और dx। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x में से 8x घटेगा तो कितना बचेगा -4x, यहाँ -4x लिख देंगे और माइनस कॉस 4x में 8x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12x, तो यहाँ लिख देंगे 12x और dx। एक बात और आप लोग जानिए कि चूँकि कॉस माइनस थीटा होता है तो यह क्या हो जाता है कॉस थीटा, माने कॉस के अंदर का नेगेटिव हट जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन कॉस और लिखा हुआ है माइनस का 4x, इसको लिख देंगे प्लस का 4x अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, माइनस कॉस 12x और dx। अब यह इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 1/2 लिख देंगे। आप ही बताइए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। तो साइन आइए 4x, कुछ छूट रहा है तो ध्यान से देखिए, हाँ छूट रहा है क्या चीज़, एंगल को डिफ्रेंशिएट करके कहाँ लिखेंगे, बटा के नीचे लिखेंगे। तो ये 4x है तो 4x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 4, तो वही 4 बटा के नीचे लिख देंगे, माइनस का माइनस। कॉस 12x है तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहाँ लिख देंगे साइन 12x और साथ ही साथ कुछ छूट रहा है ध्यान से देखिए, तो हाँ क्या चीज़, तो एंगल को डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं। तो 12x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा तो 12 बचेगा, 12 बचेगा तो यही 12 लिख देंगे और प्लस से, है ना। तो यही आपका आंसर रहा। चलिए देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन 1 - cos x बाई 1 + cos x dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। हम लोग जानते हैं फार्मूला, याद रखिएगा, बी नो डैट, है ना। क्या फार्मूला होता है देखिएगा ध्यान से, 1 - cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। और 1 + cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यही फार्मूला होता है। इसको ध्यान में रखिएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है 1 - cos x बाई 1 + cos x और dx, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 - cos x, तो 1 - cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 - cos x, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, बात समझे ना। यहाँ लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 + cos x, तो 1 + cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ 1 + cos x, तो यहाँ लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और ये dx, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो याद रखना है कि साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस tan होता है, तो यहाँ लिख देंगे tan स्क्वायर x बाई 2 और dx। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x का हम लोग नहीं जानते हैं, तो फिर यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला लगाकर इसको मतलब सॉल्व कर देंगे। फार्मूला पर ये सॉल्व कर देना है, उसके बाद इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो यहाँ फिर लिखेंगे बी नो डैट, मतलब
इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स का हम लोग नहीं जानते हैं इंटीग्रेशन, तो इसीलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर देंगे। तो वी नो डैट, है ना, क्या होता है फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 1 है, प्लस में 1 है तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में 1, ये माइनस में है, माइनस उधर क्या चीज़ में चला जाएगा, प्लस में, तो tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हो गया कि जहाँ tan स्क्वायर थीटा है उसके जगह हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। जहाँ tan स्क्वायर थीटा है उसके जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और dx। ना समझे, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसीलिए tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो उसके जगह लिख दिए सेक स्क्वायर, थीटा का काम कर रहा है एक्स बाई 2 माइनस 1। अब देखिए इंटीग्रेशन बारी बारी से दे देंगे, तो आप भी बताइए tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है। तो देखिए सेक स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन tan जानते हैं, यहाँ लिख देंगे tan, क्या लिखा हुआ है एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2। साथ ही साथ एक बात और सीखा है कि कभी भी भूलिएगा नहीं, एंगल को डिफ्रेंशिएट करके कहाँ लिखते हैं, बटा के नीचे। तो एक्स बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2। समझिए ना, एक्स बाई 2 है तो एक्स कब जाएगा, तो यहाँ 1/2, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे। माइनस 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट का एक्स रहेगा, dx रहेगा तो एक्स लिख देंगे, dy रहेगा तो y लिख देंगे, dz रहेगा तो z लिख देंगे। तो 1 है तो इसका 1x होगा, तो x नहीं लिखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन हटता है तो कॉन्स्टेंट के रूप में जोड़ते हैं, चूँकि इंडिफिनिट है तो c जोड़ेंगे, और ये बराबर टा गुना की सिर्फ बनेगा तो बगल में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो यही आपका आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन cos x बाई 1 प्लस cos x। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस cos x, तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है cos x। तो ध्यान दीजिए नीचे में जितना है उतना है, ऊपर में करने के लिए यहाँ cos x मिल गया, यहाँ +1 है तो यहाँ +1 दे दीजिए, इधर से -1 निकाल दीजिए, बात बराबर हो गया। फिर से समझिए क्या समझाना चाह रहा है ऐसे। ये क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है हम, थोड़ा इसमें सिंप्लीफिकेशन कर देंगे इसको, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो 1 प्लस cos x है, cos x दोनों में है, यहाँ +1 है, +1 के यहाँ कमी है, यहाँ +1 दे दीजिए, इधर से -1 निकाल लीजिए, बात बराबर, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ +1 और -1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इतना कर सकते हैं। यहाँ dx, अब इसको डिवाइड कीजिए अलग अलग, 1 प्लस cos x बाई 1 प्लस cos x माइनस, अलग अलग डिवाइड किया 1/1 प्लस cos x dx। तो ये कैंसिल हो गया, है ना। हम लोग जानते हैं 1 प्लस cos थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला है, याद रखिएगा। 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यही इसी का यूज़ कर देंगे यहाँ। तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो यहाँ 1 प्लस cos x है तो यहाँ लिख देंगे 2 cos स्क्वायर, यहाँ थीटा बाई 2 है तो यहाँ लिखेंगे x बाई 2, चूँकि यहाँ x है dx। अब देखिए इंटीग्रेशन 1 माइनस, ये नीचे से ऊपर ले जाइए तो 1/2 cos का बताइए, मतलब 1/cos क्या होता है, मतलब cos का उल्टा क्या होता है, तो cos किसका उल्टा है बताइए, cos सेक का उल्टा होता है, तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर x बाई 2 और dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। अब ध्यान दीजिए 1 का इंटीग्रेशन कई बार हम बता चुके हैं, 1 का इंटीग्रेशन 1x हो जाएगा, यानी सीधे x हो जाएगा, -1/2। आप ही बताइए, यहाँ सेक स्क्वायर x बाई 2 है, इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर क्या होता है तो tan होता है, तो यहाँ लिख देंगे tan x बाई 2। साथ ही साथ ये मत भूलिएगा
एंगल को डिफ्रेंशिएट करके कहाँ लिखते हैं, बटा के नीचे। तो x/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/2, और ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को, तो एक कांस्टेंट डालते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट के रूप में c जोड़ेंगे। तो इस तरह से क्या आ गया आपका x माइनस tan x/2 प्लस c। तो इस तरह से आप देखें कि ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर दिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे और किसी भी राइटर का क्वेश्चन बनाए तो आपसे सॉल्व हो जाए। अगर किसी तरह का आपको परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।